नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिससे लाखों ऐसे पति जो डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बना है उसके फर्जी मुकदमे से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें काफी बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि इस जजमेंट का यूज करके और इस जानकारी का यूज करके अपनी पत्नी के द्वारा किए गए फर्जी मुकदमे को वो आसानी से खारिज करा पाएंगे। और जो आज मैं आपको जानकारी दूंगा उस जानकारी के माध्यम से मेरी गारंटी है कि जैसा मैं बताऊंगा अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसे में आपका पत्नी ने जो फर्जी मुकदमा किया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो मुकदमा खारिज हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या चीजें हैं, क्या जजमेंट है, क्या जानकारी है, आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसे इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि मुकदमा कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे बेल कराना है, कब बेल कराना है, किस प्रकार से डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे सेक्शन 9 का फायदा लेना है, किस प्रकार से डीवी एक्ट खारिज होगा, कैसे 125 सीआरपीसी खारिज होगा। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा या किताब को खरीदने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक मेरा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसमें आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं जिसमें कि पति को फायदे मिले होते हैं, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो या फिर पति को कोई अन्य इस प्रकार का फायदा मिला हो, तो ऐसे में जो जजमेंट इस प्रकार के आती है उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि अगर आपका भी सेम केस होगा तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर यूज करके अपने भी केस में फायदा ले पाएंगे, अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और जजमेंट से अपडेट रह पाएंगे। तो यदि आप लैंडमार्क जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी पीडीएफ कॉपी चाहते हैं या फिर इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। वहां आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई पेमेंट नहीं करना है, लाइफ टाइम के लिए आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्या जजमेंट है, आपको इससे किस प्रकार से फायदा मिलेगा। तो देखिए, आज का जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है मेरी गारंटी है कि जिस प्रकार से इस जजमेंट में हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। आप भी पत्नी के द्वारा किए गए फर्जी डीवी एक्ट के मुकदमे को इस जानकारी के मिल जाने के बाद, जजमेंट मिल जाने के बाद खारिज करा पाएंगे। आपको सिर्फ एक प्रार्थना पत्र लगाना है और जजमेंट की कॉपी लगानी है जो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद पत्नी का जो डीवी एक्ट का मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो कैसे होगा, क्या होगा, आइए थोड़ा सा समझ ले। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो नूतन ठाकुर वर्सेस शिवनाथ ठाकुर के केस में आया है और इस मामले में पत्नी ने फर्जी डीवी एक्ट का मुकदमा लगाया था, उसे खारिज कर दिया गया, पति को कुछ नहीं देना पड़ा। तो क्या मामला है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पत्नी होती है डीवी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत डीवी एक्ट के तहत आवेदन करती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, मारा पीटा गया है, परेशान किया गया है। जब यह मुकदमा मजिस्ट्रेट के वहां दाखिल किया जाता है तो मुकदमा चलने लगता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो अंतरिम भरण पोषण पाने के लिए, इंटरिम रिलीफ पाने के लिए प्रार्थना पत्र लगाती है, जिसपे जो कोर्ट होता है, जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, वो पत्नी को पति के घर में रहने के लिए और 5,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है।
उसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ता है, पति पत्नी से साक्ष्य लिए जाती है। जो पत्नी होती है अपने साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिससे ये साबित ही नहीं होता है कि उसके साथ हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा हुई है। पति जिरह में जो पत्नी के गवाह होते हैं उन्हें तोड़ देता है, साथ ही साथ पत्नी अपने साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाती है। पति काफी मेहनत करता है, जिसकी वजह से पत्नी के गवाह टूट जाते हैं और पत्नी अपनी चीजों को साबित नहीं कर पाती है, जो आरोप लगा रही है वो साबित नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है वो यही कहता है कि डीवी एक्ट के तहत वही लोग किसी प्रकार का कोई रिलीफ प्राप्त कर सकती है जिनके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। जिनके साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है वो इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं है। तो पत्नी यहां साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हुई, तो ऐसे में उसके आवेदन को खारिज किया जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है वो खारिज कर देता है। उसके बाद पत्नी सेशन कोर्ट जाती है, वहां अपील दायर करती है, जहां सेशन कोर्ट भी यही कहता है, जब फैक्ट को देखता है, मुकदमे को देखता है, चीजों को देखता है, तो यही पाता है कि जो पत्नी है, जो बातें कोर्ट में कह रही है, जो आरोप लगा रही है, वास्तव में उसे साबित ही नहीं कर पा रही है। तो जहां पे घरेलू हिंसा हुई होती है वहीं पे डीवी एक्ट के तहत अनुतोष दिया जा सकता है। तो ऐसे में यहां पत्नी साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हुई है, तो ऐसे में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किसी प्रकार से कोई अनुतोष पाने का हक नहीं रखती है, उसे अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे में जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है और जो कोर्ट होता है पत्नी की अपील को खारिज कर देता है। अब देखिए, ये जो जजमेंट था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट था, इसे तो आप यूज रूलिंग के तौर पे नहीं कर सकती हैं, लेकिन मेरा जो ग्रुप है जो मैंने बनाया है, इसी प्रकार का एक हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मेरे ग्रुप में डाला गया है। सेम यही फैक्ट है, उस मामले में भी पत्नी साबित नहीं कर पा रही है तो उसके डीवी एक्ट के आवेदन को खारिज किया गया है। तो ये जजमेंट आप रूलिंग के तौर पे तो नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन जो मेरे ग्रुप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे आप अपने केस में यूज कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और देखिए, इस जजमेंट का यूज कब करना है, कैसे करना है, कि जब आपकी पत्नी डीवी एक्ट का मुकदमा दायर करती है, अपने साक्ष्य देती है, गवाह देती है, तो इस प्रकार से जिरह कराना है कि पत्नी गलत साबित हो जाए। उसके बाद जब आपका केस फाइनल होना होता है तो फाइनल आर्गुमेंट होता है, अंतिम बहस होता है, तो उसी समय आपको इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे देना है और कोर्ट में बताना है कि जो पत्नी है उसने जो ये आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, वो साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस या फिर किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये रूलिंग जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। तो पत्नी का आवेदन खारिज किया जाए और जो कोर्ट है अगर पाता है वास्तव में कि पत्नी झूठ बोल रही है, उसने जो आरोप लगाए हैं गलत लगाए हैं, वो साबित नहीं कर पा रही है, तो इस जजमेंट का जिक्र करके, रूलिंग यूज करके पत्नी के डीवी एक्ट को आवेदन को जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वही खारिज कर देगा। तो ऐसे में आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस जजमेंट की कॉपी या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इस मामले से रिलेटेड, उसकी कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।